हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है हस्तकला। आज हम हस्तकला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज शुरुआत करते हैं। राजस्थान को हस्तकलाओं का आगार के रूप में जाना जाते हैं, यानी हम राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जानते हैं। हस्तकला या हस्तशिल्प उद्योग, जिसको हम कुटीर उद्योग के अंदर आते हैं। हस्तशिल्प या हाथ से जो उद्योग करते हैं उसको हम किसके अंदर लाते हैं? कुटीर उद्योग के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेवा कला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएसपीसी के अंदर तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है सेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना प्रतापगढ़। सेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। हरे कांच पर सोने का चित्रांकन होता है। सेवा कला के अंदर किसका होता है? सोने का चित्रांकन होता है। सेवा कला पर 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। सेवा कला पर 2002 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह के समय राज सोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति सावंत सिंह को भेंट की। सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं। सोनी परिवार है इस कला को गुप्त रखते हैं। कलाकार कौन है? नाथूजी सोनी, जो सेवा कला के जनक माने जाते हैं। नाथूजी सोनी है जिसको सेवा कला के जनक मानते हैं। महेश राज सोनी, इनको 2015 के अंदर पद्म श्री मिला था। कब मिला था? 2015 के अंदर मिला था पद्म श्री पुरस्कार। ये थी हमारी सेवा कला। आपको ध्यान रखना सेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और इसका अगर आप कलाकार पूछे तो आपको ध्यान रखना नाथूजी सोनी के बारे में। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है मीनाकारी, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सोने के आभूषणों में रंग भराई भरे जाती हैं। उद्भव है पर्स या ईरान से। इसका उद्भव कहाँ पर हुआ था? ईरान से। जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए थे। यानी जयपुर के राजा थे मान सिंह प्रथम, जिन्होंने लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए थे। कलाकार है इसके कुदरत सिंह। कौन है कुदरत सिंह? जिसको 1988 के अंदर पद्मश्री मिला था। मुन्ना लाल है, दुर्गा सिंह है, ये है इनके प्रमुख कलाकार। अब देखो कौन कौन सी मीनाकारी प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी कहाँ की? जयपुर व अलवर की। चांदी पर निकासी, चांदी पर है नाथ द्वारा की। कहाँ की है? नाथ द्वारा की। तांबे पर मीनाकारी है भीलवाड़ा की। तांबे पर किसके है? भीलवाड़े की। सोने पर है प्रतापगढ़ की, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था सेवा कला। मार्बल पर मीनाकारी है जयपुर की। मार्बल पर मीनाकारी जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अगले है हमारे पास टेराकोटा, तो मोलेला गांव राजसमंद के अंदर है। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद का। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती हैं। चावल की भूसी व गद्दे की लीद मिलाकर, यानी चावल की भूसी और गद्दे की लीद मिलाकर इनको क्या करते हैं? टेराकोटा की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से। बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग जो सिरेमिक जैसी होती है। बनास नदी की मिट्टी उसका प्रयोग करते हैं जो किस प्रकार होती है? सिरेमिक जैसी होती है। जिसके कलाकार कौन है? मोहनलाल कुमार है, जिसको 2012 के अंदर पद्मश्री मिला है। कब मिला था? 2012 के अंदर। खेमराज और राजेंद्र कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास ब्लू पोट्री। कौन सी पोट्री है? ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर हम क्या करते हैं? चित्रकारी। इसका भी उद्भव कहाँ पर हुआ था? ईरान के अंदर। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि भाई ब्लू पोट्री का उद्गम भारत के अंदर कब हुआ था? अकबर के समय। कब हुआ था? अकबर के समय। दिल्ली निवासी भोला भोला नाम के व्यक्ति ने ये कार्य चूड़ामन व कालूराम को सिखलाया, जो कला जयपुर लाए थे। कला को कहाँ पर लेकर आए थे? जयपुर। यानी तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। राजस्थान के अंदर आपको ध्यान रखना ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। महाराजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। नीला रंग, ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता है। इसके अंदर किसका प्रयोग होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड का। ये आपको ध्यान रखना। 1974 में महू सीकर के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1974 के अंदर महू सीकर के थे कृपाल सिंह शेखावत, इनको ब्लू पोट्री के लिए क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। जिसके महिला कलाकार हैं नातीबाई। कौन है? महिला कलाकार है नातीबाई। और अन्य कलाकार हैं गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान साय, हनुमान साय। ये आपको ध्यान रखना है। नोट के अंदर ध्यान रखना है रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पर है? अलवर के अंदर। रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गालू
क्ले पोट्री डिजाइनर मिट्टी के पात्रों के कलाकार हैं। अगली है हमारे पास सुनहरी पेंटिंग पोट्री जो बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की। कागजी पोट्री कहाँ की है? अलवर की। कागजी पोट्री कहाँ की है? अलवर की। बहुत पतली परतें वाले बर्तन बनते हैं। बहुत ही पतली परत वाले बर्तन बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? अलवर के अंदर। ब्लैक पोट्री जो कोटा और सवाई माधोपुर की है। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा और सवाई माधोपुर की फेमस है। अब हमारे पास आ रहे हैं बंदेज। अगला टॉपिक हमारे पास है बंदेज जो जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर के। कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार करना क्या कहलाता है? बंदेज कहलाता है। बांधो और रंगो कला डाई और टाई भी कहते हैं इसको। बांधो और रंगो कला को डाई और टाई भी कहते हैं। बंदेज की साड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। जबकि चुनरिया जयपुर व जोधपुर दोनों की प्रसिद्ध है। चुनरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। लेरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का लेरिया प्रसिद्ध है। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लेहरदार बने जाती हैं। यदि धारियां एक दूसरे को काटते हैं तो वह मोटड़ा कहलाता है। अगर धारियां एक दूसरे ने काटे आपस में तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोटड़ा कहलाता है। तो ध्यान रखना। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर जयपुर का राजशाही लेरिया समुद्र लेरिया प्रसिद्ध है। जयपुर का राजशाही लेरिया क्योंकि समुद्र लेरिया क्या है? प्रसिद्ध है। जरी की साड़ी कहाँ की है? जयपुर की। ये आपको ध्यान रखना लेरिया के बारे में। आपको तो ये ध्यान रखना मोटड़ा क्या है? कपड़े पे विभिन्न प्रकार के रंगों के लेरे होते हैं। यदि धारियां एक दूसरे को काटते हैं तो उसको हम कहते हैं मोटड़ा। और मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना। जरी की साड़ी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट कहाँ की? अकोला चित्तौड़गढ़ की। सिंपा जाति द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना चढ़ाना हो उसे दबा कहते हैं। यानी सिंपा जाति द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे दबा कहते हैं। मोम का दाबू प्रिंट मोम का दाबू प्रिंट कहाँ का है? सोई माधोपुर का है। कहाँ का है? सोई माधोपुर का। मिट्टी का दाबू प्रिंट कहाँ है? बालोतरा का। मिट्टी का दाबू प्रिंट कहाँ का है? बालोतरा का। गेहूं के बिंदन का दाबू प्रिंट कहाँ का है? बगरू सांगानेर। गेहूं का बिंदन का दाबू प्रिंट कहाँ का है? बगरू सांगानेर का है। पावरलूम कपड़े पर छपाई पावरलूम कपड़े की छपाई कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर। कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। कपड़े पर लाल व नीले रंग की छपाई होती है। कपड़े पर लाल व नीले रंग की क्या होती है? छपाई होती है। ये ध्यान रखना। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की है। मलिर प्रिंट भी कहाँ की है? बाड़मेर की। मलिर प्रिंट भी कहाँ की है? बाड़मेर की। कत्ते हुए काले रंग का उपयोग इसके अंदर क्या करते हैं? कत्ते हुए काले रंग का उपयोग होता है। सांगानेर प्रिंट कहाँ की है? जयपुर। सांगानेर जयपुर के अंदर है। लोकप्रिय बनाना किसने लोकप्रिय बनाया था? मुन्नालाल गोयल ने। किसने बनाया? मुन्नालाल गोयल ने। हेड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है। इसके ऊपर क्या होता है? हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है। बगरू प्रिंट कहाँ का है? बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। बेल फूल पत्ती व पशु पक्षियों की छपाई यानी इसके अंदर क्या होते हैं? बेल फूल है, पत्ती है, पशु पक्षियों की क्या होते हैं? छपाई होते हैं। जिसके प्रसिद्ध कलाकार है रामकिशोर छिंपा। बगरू शाही बेगेर काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सूती कपड़े पर हाथ के छप्पों ब्लैक रेड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छपाई की जाती है। आजम प्रिंट या जिसको जाजम प्रिंट कहते हैं ये भी कहाँ की? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बॉर्डर की छपाई भीलवाड़ा की है। अब्रक से छपाई करते हैं। अब्रक ये ध्यान रखना। अब्रक से छपाई भीलवाड़ा के अंदर। अब्रक को स्थानीय भाषा में बोडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोडल कहते हैं। कोटा डोरिया या मसूरिया की साड़ी मसूरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की है। कोटा के जाला जालम सिंह ने मसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया था जिनमें से महमूद मसूरिया ने यहाँ साड़ी बनाने का काम किया था। यानी कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी आपको ध्यान रखना कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की। कोटा के राजा कौन थे? जाला जालिम सिंह ने। यह आपको ध्यान रखना है। मलागिरी या मल्लेगिरी कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार किया जाता है। भूरे रंग की प्रधानता होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? भूरे रंग की प्रधानता होते हैं। कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। कपड़े क्या होते हैं? लंबे समय तक क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं। महाराजा मानसिंह सेकंड की अंगरखी अभी तक सुरक्षित है। महाराजा राम सिंह सेकंड है ना, इनकी अंगरखी अभी तक क्या है?
सुगंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। पोमचा। अगला टॉपिक है हमारे पास पोमचा। पोमचा का अर्थ होता है कमल फूल से युक्त ओढ़नी। कमल फूल से युक्त ओढ़नी बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है। पोमचा क्या होता है? बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है। पुत्र होने पर पीले रंग, तो पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनते हैं। अगर पुत्र हो रहा है तब तो पीले रंग का पोमचा ओढ़िया करे लुगाइयां, अगर पुत्री रह जाए तो गुलाबी रंग की पोमचा पहनते हैं। जयपुर शेखावाटी का प्रसिद्ध है। जयपुर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती है। अगर विधवा महिला तो वो कैसे रंग की ओढ़नी ओढ़ेगी? काले रंग की, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? चीड़ का पोमचा कहते हैं। पोमचा को बोलचाल की भाषा में पीला कहते हैं। पोमचा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। पो- पोमचे का प्रकार पटोदा, लुंगड़ा, लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का ये प्रसिद्ध। गलीचे, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के। आमिर शासक मान सिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के। नमदे है टोंक के। मूल कला ईरान से है। मूल कला कहाँ से है? ईरान से। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? लवाण दोसा, टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। सालावास जोधपुर की लिए दरिया प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना। गोटा, महिलाओं के कपड़ों के बाहर की तरफ गोटे लगाए जाते हैं। जो महिलाएं के कपड़े होते हैं उनके बाहर की तरफ क्या लगाए जाते हैं? गोटे लगाए जाते हैं। चौड़ा गोटा हो उसे लप्पा, व कम चौड़े वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। अगर गोटा चौड़ा उसको तो लप्पा कहते हैं, और कम चौड़े वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? लप्पी। लप्पा लप्पी, किरण, बांगड़ी, गोखरू, पांकड़ी, बीजिया, ये गोटे के प्रकार है। ये सारे के सारे क्या है? गोटे के प्रकार है। खंडेला कहाँ पर है? सीकर है। खंडेला सीकर के गोटे प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर के गोटे प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा जो जयपुर का प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा कहाँ का है? जो ये कि जयपुर का प्रसिद्ध है, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए। अगली टॉपिक हमारे पास आते हैं बातिक। क्या आते हैं? बातिक आती हैं। कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप किया कर देना बातिक कहलाता है। खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बातिक खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण जो शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। हिम्पा जाति के जोशी चित्तेरों द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है, जिसे फड़ कहते हैं। पट कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत करना होती है। कलाकार कौन है इसके? श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। इसको 2006 के अंदर पद्मश्री मिला था, 2006 में। पार्वती जोशी जो प्रथम महिला चित्रकार है। प्रथम महिला चित्रकार कौन है? पार्वती जोशी, एक कल्याण सिंह जोशी। सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ है पाबू जी की। सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ किसकी है? पाबू जी की। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है देवनारायण जी की। किसकी है? देवनारायण जी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों सवाल। सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी सी किसकी है? पाबू जी की। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास बादला। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध। देखो आप प्रत्येक के अंदर आपको जिसका भी हम चर्चा करें उसका डायग्राम पास के अंदर बनाया हुआ है, तो आप डायग्राम को देखकर भी इसका आप आंसर दे सकते हो। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो जिंक और जस्ते से निर्मित होते हैं, ये पानी रखने की बोतल होती है। ये किसकी है? ये पानी रखने की क्या है? बोतल है। तारकसी के जेवर ना द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। चांदी के पतले तारों के आभूषण होते हैं। ये क्या होते हैं? चांदी के पतले तारों के आभूषण होते हैं। गुप्तगिरी। अगला क्या आगे हमारे पास? गुप्तगिरी। फौलाद या लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई, ये कला दमिश्क से पंजाब लाई गई थी। मुगलों के समय वहां से राजस्थान आई। जयपुर प्लस अलवर की प्रसिद्ध है। गुप्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तेहनीसा। तेहनीसा कहाँ का प्रसिद्ध है? डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तार भरते हैं। ये उदयपुर और अलवर में ये कार्य करते हैं। कहाँ पर करते हैं? अलवर और उदयपुर के अंदर ये कार्य करते हैं। तलवार। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। बोगलिया दो गांठ वाली तलवार होती है। कितनी गांठ वाली? दो गांठ वाली। फेरना और कुलाबो हमदार पत्ती वाली तलवार होती है। सांकला जो पाते पर जलेबी के समान, आंवल नालदार
मेवाड़ में बिगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता था। लाख का काम जयपुर और जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है। लाख का काम कहाँ पर प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर के अंदर। लाख की चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। जो लाख की चूड़ियां ने उसको हम क्या कहते हैं? मोकड़ी। चूड़ियां बनाने वाले को लखारा कहते हैं। क्या कहते हैं? लखारा। तथा बेचने वाले को मणिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बेचने वाले को मणिया कहते हैं। कांच की चूड़ी को कतरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कातरिया कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत के खिलौने, हाथी दांत के खिलौने, मूर्तियां, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को बगुड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? बगुड़िया कहते हैं। ये था आज का पार्ट नंबर 1 हस्त राजस्थान के हस्तकला का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें।